हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच फिर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी सिद्ध करें कि बिंदु 0,0, 5,5 तथा -5,5 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होते हैं। आज इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, इसके पहले एक साक्षात्कार का सॉन्ग ले लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सके। कहाँ गए दोस्त? स्कूल हवे में नाम ना लिखाई, पढ़ाई बिना काम ना चली। स्कूल हवे में नाम ना लिखाई, पढ़ाई बिना काम ना चली। कर ले पढ़ाई बबुआ, कर ले पढ़ाई बबुआ, मान मोर कहनावा। कर ले पढ़ाई बबुआ, मान मोर कहनावा। पूरा होई जीवन के सोचल सपनावा, पूरा होई जीवन के सोचल सपनावा। माई बाबूजी के कर्जा द चुकाई, पढ़ाई बिना काम न चली। माई बाबूजी के कर्जा द चुकाई, पढ़ाई बिना काम न चली। स्कूल हवे में नाम न लिखाई, पढ़ाई बिना काम न चली। शिक्षा के बिना होले जिंदगी अधूरा, शिक्षा के बिना होले जिंदगी अधूरा। अब कर ले पढ़ाई बबुआ, नाम होई पूरा। कर ले पढ़ाई बबुआ, नाम होई पूरा। शिक्षा अचल संपत्ति कबो न हेराई, पढ़ाई बिना काम न चले। शिक्षा अचल संपत्ति कबो न हेराई, पढ़ाई बिना काम न चली। स्कूल हवे में नाम न लिखाई, पढ़ाई बिना काम न चली। चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। चलिए दोस्त, यहां दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि बिंदु 0,0, 5,5 तथा -5,5 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पर हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। यहां लिखेंगे हल और एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज? देखिए, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएं, इसका नाम रखिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी नाम रखिए। दोस्त, इसका दिया हुआ है निर्देशांक 0,0 और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 5,5 और इसका निर्देशांक है -5,5। तीनों बिंदु पर हमने निर्देशांक को क्या किए, सेट कर दिया। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, समझेंगे कि कैसे समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो जब दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका दो भुजा, जिसका दो भुजा क्या होता है, दो भुजा आपस में बराबर होता है। दो भुजा आपस में बराबर होता है, बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमको अभी सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज भी बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज पर भी देखेंगे। तो चलिए, हम लोग जान गए कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि दो भुजा आपस में बराबर होता है। तो चलिए यहां पर हम लोग हल में लिखेंगे, चूंकि दिया गया है कि बिंदु
ए का निर्देशांक कितना है 0,0, बी का निर्देशांक 5,5 और सी का निर्देशांक कितना है -5,5। दिया गया है कि बिंदु ए का निर्देशांक 0,0, ए का निर्देशांक 0,0, बी का निर्देशांक 5,5, 5,5 और सी का निर्देशांक हो गया -5,5। यहां तक हम लोग सीख गए। ठीक है, ये दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यहां दिया हुआ है। तो दोस्त अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने समद्विबाहु निकालेंगे, तब हम सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज है ये कि नहीं। अब देखिए यहां पर हम लोग दूरी सूत्र से चलेंगे, दूरी सूत्र से। अब यहां हम लोग लिखे दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र में अभी हम लोग चलेंगे ए बी बराबर कितना, ए बी यानी दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 - x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट होता है। यहां तक हम लोग समझ गए, ये दूरी सूत्र हो गया। अब देखिए ए बी निकालेंगे, तो सिर्फ ए बी को देखिए, तो ये हमारा x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। तो x1 कितना हो गया 0, तो 0 - x2 कितना हो गया 5, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो गया 0 - y2 कितना हो गया 5 इसका होल स्क्वायर। यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए ये माइनस के 5 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, आईहो माइनस के 5 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 0 में से 5 घटेगा, माइनस में है तो माइनस के 5, तो 5 पचे कितना हो गया 25, आईहो 5 पचे कितना हो गया 25। अब देखिए दोस्त यहाँ पर कितना बचा 50, अब 50 के वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5 पचे 25, 25 रूट 5, 5 रूट 5 यानी 5 रूट 2 हो गया, 5 रूट 2। क्यों? क्योंकि जो बाहर वाला रहता है उसको गुणा कर दिया जाता है, तो 5 देखिए बाहर है तो 5 पचे 25 और रूट में रहता है उसको भी गुना, तो 5 पचे 25 और 25 गुना 50, यानी कि हमारा 50 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा। यहां तक हम लोग सीख गए। चलिए अब हम लोग निकालेंगे क्या, ए बी निकाल लिए, अब बी सी निकालेंगे, तो बी सी बराबर, अब बीसी को देखेंगे, देखिए यहाँ बी है, यहाँ क्या सी है, तो x1 ये हो जाएगा, x2 ये, y1 है, y2 है, ठीक है। तो फिर लगाएंगे बीसी पर, वही दूरी सूत्र लगेगा, तो x1 - x2 के होल स्क्वायर, तो x1 कितना हो गया 5 माइनस और x1 x2 कितना हो गया -5 और इसका का चीज होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के, तो y1 कितना हो गया 5 माइनस y2 भी कितना हो गया 5 और इसका क्या होल स्क्वायर। यहां तक सीख गए होंगे। देखिए ये 5 माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये 5 में से 5 ये कितना हो गया 0, तो 0 के का स्क्वायर। ये दोस्त कितना हो गया 5 और 5 10, 10 के स्क्वायर, ये कितना हो गया 0। यदि हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहिए 100 और प्लस कितना 0, 100 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल होता है कितना 10। तो यहां देखिए हमारा कितना निकल गया 10 निकल गया। अब देखिए ए बी निकल गया है, बी सी निकल गया है, अब हम लोग क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए सी। अब यहां देखते हैं ए सी बराबर, तो अब ए सी को देखेंगे, ए सी वो भी दूरी सूत्र फिर लगाएंगे, तो x1 - x2, तो x1 कितना हो गया 0, तो 0 माइनस x2 कितना हो गया माइनस के 5 इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 भी 0 है, तो 0 माइनस कितना है 5 और इसका क्या करेंगे चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर, तो ए सी को देखेंगे ए और सी, तो x1 कितना हो गया 0
माइनस x2 कितना -5, तो -5 इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 भी 0 है तो 0 माइनस y2 कितना 5 इसका क्या होल स्क्वायर और अंडर रूट। यहां देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस 5 के स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा -5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे 0 में 5 के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 25 अब 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 अब 50 के वर्गमूल कितना होता है 5√2 5√2। अब देखेंगे यहाँ पर 5√2 यहाँ भी आया और 5√2 यहाँ भी आया तो जब दो भुज आपस में बराबर होता है तो उसको उस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु। देखिए दो भुजा हमारा बराबर आ गया है ना तो यह जो त्रिभुज जो है से कैसा त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहां हम लोग लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा आपस में क्या होता है आपस में बराबर होता है इसलिए यहां पर हम देखिए हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। इसलिए देखिए हम लोग यहां पर देखेंगे दो भुजा हमारा AB कितना है AB बराबर और कौन बराबर हुआ AB बराबर AC और नॉट इक्वल टू का चीज है BC नॉट इक्वल टू BC। यहां पर हम लोग देख लें जब दो भुजा बराबर है तीसरा भुजा बराबर नहीं है तो जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर है इसलिए AB बराबर AC और नॉट इक्वल टू BC। ये क्या हो गया अतः हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। समझे कि नहीं। हमको पूछा था कि सिद्ध करें कि बिंदु 0,0 5,5 तथा -5,5 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो हमने अभी समद्विबाहु त्रिभुज को निकाले समद्विबाहु त्रिभुज को प्रूव कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि क्या यह समकोण त्रिभुज है तो चलिए उसको भी हम लोग चेक करते हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज कब होगा तो समकोण त्रिभुज जब कर्ण का वर्ग और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल को बराबर होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ये है कि नहीं इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखें इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है तो सबसे बड़ी भुजा कौन है ये देखिए BC सबसे बड़ी भुजा इसका कितना आया है 10 आया इसका कितना आया 5√2 है और इसका भी 5 तो सबसे बड़ा ये है। तो हमेशा त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह क्या होता है कर्ण। ठीक है, तो हम लिखेंगे कौन सा है BC बराबर चलिए पहले लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है BC है ना तो BC को क्या करेंगे होल स्क्वायर BC के स्क्वायर और फिर का चीज AB के स्क्वायर प्लस और फिर क्या हो गया AC के स्क्वायर AC। क्यों हम BC को लिख क्योंकि BC सबसे बड़ी भुजा है और त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए BC कितना हो गया BC हो गया 10 तो 10 को स्क्वायर किए बराबर AB कितना है 5√2 इसका स्क्वायर किए प्लस
AC कितना है दोस्त, AC भी है कितना 5√2, इसका भी क्या किए स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 10 दही 100। इसको देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25, अगुने कितना हो जाएगा ये 2, क्योंकि रूट से स्क्वायर, रूट में स्क्वायर से वो क्या होता है कैंसिल हो जाता है। देखिए अब ये कितना हो गया, ये भी 5 पचे 25, अगुने कितना हो गया 2 हो गया। यहां तक आप लोग सीख गए होंगे। तो हम देखेंगे ये 100 बराबर कितना 25 दूना 50 प्लस फिर 25 दूना 50। अब देखिए 100 बराबर यू कितना हो गया 100 बराबर 100। तो हमने कहा था कि समकोण त्रिभुज जब होगा जब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर हो जाएगा तो वह समकोण त्रिभुज है। तो दोस्त यहां हमने देखा कि कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा हमारा कितना था BC के वर्ग के बराबर दो भुजा AB के वर्ग और AC के वर्ग के जोगफल को क्या हो गया, देखिए बराबर आ गया, माने 100 इधर भी और 100 उधर भी। तो इससे साबित होता है कि त्रिभुज ABC जो ये जो माने हैं वो क्या है समकोण त्रिभुज है। अब यहां लिखेंगे अतः दिए गए त्रिभुज ABC, दिए गए त्रिभुज ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज है, यही हमको साबित करना था। ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। आप लोग क्लास 10th में यदि जो पढ़ रहे हैं तो दोस्त मैं क्लास 10th का पूरा वीडियो जो बोर्ड एग्जाम में पैटर्न के हिसाब से किस तरह से पूछा जाता है सारे के सारे वीडियो लेकर उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।